वाला हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है स्क्रीन, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है स्क्रीन में। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, और हम आज बात कर रहे हैं जैनिज्म के बारे में। ठीक है, जैनिज्म के बारे में आज हम बात करेंगे, और आप लोग मुझे बताइए कि जैनिज्म के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, बारी बारी से बताइए। शुरुआत करें, इस मान से शुरुआत कीजिए आप। ठीक है, और एक लाइन बोलना है आपको बस जैनिज्म के बुद्धिज्म के बारे में, और अपने माइक को म्यूट कर लेना है। ठीक है, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बताइए। ठीक है, बंद कीजिए माइक। बोलो श्वेता आप। ठीक है, श्रेष्ठा बताइए। बताओ श्रेष्ठा, क्या हुआ? नहीं पता क्या जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में आपको कुछ भी? समझ नहीं आया मेरे को। ठीक है, बताइए राजेश, बताइए। ठीक है, राशुन बताओ। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण है इसमें? ठीक है, पंकज बताओ। मतलब पंकज को पूछा, पंकज भाग ही गया ग्रुप से। चलो ठीक है भाई। देखिए, चलिए ठीक है, आप लोग ठीक है। चलिए मैं, सर माइक ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है, हम देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को मेरा? देखिए, इसको जो है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म को जो है, ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैन एंड बुद्ध। ठीक है, इसको जो है ना हम प्राचीन भारतीय धर्म एंड दर्शन में देखते हैं। ठीक है, एंशियंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, देखो, आप लोगों को पता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, किसी को पता है? देखिए, ये बात है 6th सेंचुरी की। ये कहानी है, ये बात है 6th सेंचुरी की। ठीक है, जिसमें गंगा के मैदानों में, मतलब बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, 62 यानी कि 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। क्या बात है, यहाँ तक क्लियर है आपको जो मैं बता रहा हूँ? सुनते जाइएगा। कहने का मतलब था मेरा कि जो 6th सेंचुरी में बैंक ऑफ गंगा, ठीक है, बैंक ऑफ गंगा, इसके मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था। 62 रिलीजियस ग्रुप्स का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। मतलब उन लोगों ने, मतलब ग्रुप्स बना लिए थे अपने, 62 ग्रुप्स थे। ठीक है, लेकिन उसमें से, इस 62 में से जैन संप्रदाय एंड बौद्ध संप्रदाय, यही एकमात्र ऐसे संप्रदाय थे, ठीक है, जो सामने आए। मतलब इस 62 में से 60 सामने नहीं आ पाए। ठीक है, लेकिन ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये सामने आ चुके थे। बातें समझ में आई आप लोगों को? अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं पहले जैनिज्म के बारे में, कि एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, सब कुछ उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनका जो बोल सकते हैं कि इनके बारे में, जैनिज्म के बारे में सबसे पहले प्रवर्तक कौन थे, आप सभी को पता होगा। ऋषभ देव। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है, अगर पूछ ले तो? इसका, इनका दूसरा नाम है आदिनाथ। ठीक है, अब देखिए, ऋषभ देव का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से वेद में उल्लेख मिलता है ऋषभ देव का, पता है किसी को? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है,
हाँ, आदिनाथ इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, होने को तो टोटल 24 तीर्थकर थे जैनिज्म में, 24, है ना, 24 तीर्थकर हुआ करते थे इसमें। लेकिन हमें हमें सिर्फ 3 का नाम याद रखना है। पहला 23rd एंड 24th। आप सभी को पता होगा कि पहले का नाम क्या है, अभी मैंने जस्ट लिखा। पहले का नाम क्या बताया? ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर का नाम क्या बताया मैंने? पार्श्वनाथ। 24th महावीर। ठीक है, ये टोटल जो है वो हमने 3 के बारे में देखना है और 3 के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, होपफुली आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखिए, जैन धर्म की अगर कोई पूछ ले कि भाई उत्पत्ति कैसे हुई थी, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसी को पता है किस वर्ड से उत्पत्ति हुई थी? जिन। ठीक है, अगर ओरिजिन पूछ ले कि जैन धर्म की ओरिजिन क्या है, तो कहिएगा जिन। अब इसका मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता, विनर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पर मैं, विजेता। बातें क्लियर है यहां तक आपको? अब देखिए, मैं इतने देर से तीर्थकर कह रहा हूं कि तीर्थकर क्या होता है, ये तीर्थकर। ठीक है, देखिए, तीर्थकर का मतलब होता है ये नहीं कि जगह जगह ट्रेवल करता है। वी कांट से दैट इज कॉल्ड तीर्थकर। तीर्थकर वे होते हैं जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम द तीर्थकर। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रेलवे एनटीपीसी के लिए गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन दिस सेंस आई एम द तीर्थकर। ओके, बातें यहाँ तक क्लियर है आपको? क्या बातें यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? अब देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमने देखे हैं यहाँ पर मैं महावीर। देखिए, इन दोनों के बारे में पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब इनका भी नाम पार्श्वनाथ का नाम इसलिए रखना याद है क्योंकि महावीर से पहले ये इनका ही था वर्चस्व। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं महावीर के बारे में। कोई कोई मुझे बता पाएगा कि महावीर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, वेरी गुड। वैशाली कुंडग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, कुंडग्राम। अब देखते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम क्या था इनका, चाइल्डहुड नेम किसी को पता है? क्या लिखा मैंने? उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, और ये जो है ना, ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक क्षत्रिय, ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। मतलब इनके पापा जो है, पिताजी जो है वो क्या थे? क्षत्रिय थे। उनके वंश का नाम क्या था? ज्ञात्रिक। ठीक है, नाम याद रखिएगा वंश का। उनके पिताजी का नाम क्या था? हाँ, उनके पिताजी का नाम क्या था? पापा का नाम था सिद्धार्थ। अब उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, त्रिशला नाम था। ठीक है, अब त्रिशला कौन थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, अब उनकी पत्नी का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था उनका? पता किसी को? उनके वाइफ का नाम था यशोदा। यशोदा। ठीक है, अब पुत्री का नाम क्या था? अनुज्ञा। ठीक है, या उनको प्रिय दर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रिय दर्शनी का विवाह किससे हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछे ऐसे तो पूछेगा नहीं, आपको याद रखिएगा, प्रिय दर्शनी का विवाह जो है वो जामिल से हुआ था, जामिल। याद रखिएगा, प्रिय दर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जामिल से हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर में एक और क्वेश्चन आता है कि भाई, हमने तो ये गृहस्थ जीवन के बारे में जान लिया, अब मुझे आप ये बताइए सर कि महावीर ने जो है वो कितने वर्षों के बाद अपने गृह बस्ती को त्याग करके
अपने ब्रह्मचार्य जीवन को, सॉरी कह रहा हूँ, अपने घर के जीवनों को त्याग करके किस वर्ष जो है, कितने वर्षों की आयु में वो निकल गए ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करने के लिए? ठीक है, 30 वर्ष पूछ लेता है कभी कभार, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। अपने बड़े भाई, उनके बड़े भाई का नाम क्या था भाई? नंदीवर्धन उनके बड़े भाई का नाम था। उनसे आज्ञा ली कि प्रभु अब मैं घर छोड़ रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या की, अगर पूछ ले तो किसी को पता है? 12 वर्ष, मतलब उनकी उम्र क्या हो गई होगी? ठीक है, 42 वर्षों तक, मतलब 12 वर्षों तक जो है उन्होंने जम्बी ब्रिक, नाम था कुछ। हाँ, जिम ब्रिक कहा जाता है इसको, जिम ब्रिक, ठीक है, जिम ब्रिक ग्राम, ठीक है, जिम ब्रिक ग्राम के पास त्रिजुपालिका नदी, त्रिजुपालिका नदी के तट पर, मतलब इनके बैंक पे शाल, शाल, अब लिख लीजिएगा वृक्ष, मैं यहाँ पे ट्री लिख देता हूँ, ठीक है। शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैवल्य? किसको बोलते हैं कैवल्य? एनलाइटमेंट का नाम सुना है आपने? एनलाइटमेंट का नाम सुना है आपने? कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। आपको जो एग्जामिनेशन में है, वो ज्ञान नहीं पूछेगा कि किस, कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ये पूछेगा कि उनको कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है। सो इफ द एग्जामिनर आस्क यू अबाउट द कैवल्य, यू कैन से कि महावीर का जो कैवल्य था, वो उनको जम्बिक ग्राम के पास, त्रिजुपालिका रिवर के तट के पास, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे उनको एनलाइटमेंट मिला था, मतलब कैवल्य प्राप्त हुआ था। क्या बातें यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, जिम्ब्रिक, ओके, ठीक है। जिम ब्रिक, देखो मैंने जो आपको पीडीएफ शेयर किया होगा ना, उसमें ये सब चीजें मतलब सिर्फ आपको वैदिक पीरियड के अलावा, मौर्य के अलावा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें आगे का जो पार्ट होगा जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में, वो सब मिल जाएगा आपको, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उनको साल वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उनको किस नाम से जाना गया? किसी को पता है? जिन्न के नाम से जाना गया, ठीक है। हाँ, अब हमें यह भी पता है कि महावीर से पहले 23 तीर्थकर हुए थे। 24वें तीर्थकर का नाम था महावीर, ठीक है। अब महावीर के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसमें से कुछ नाम जो है मैंने आपको बताया। एक नाम था जिन, ठीक है। एक नाम था नीग्रथ, ठीक है। एक का नाम था केवलिन, फिर था नाथपुत्र, ठीक है। समझ में आ गया? ये नाम सब थोड़ा सा जो है ना, याद रखिएगा आप लोग, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आपको? एक चीज इसमें और आता है, सुनिएगा, एक चीज और आता है कि भाई महावीर का डेथ कहाँ पे हुआ था? डेथ हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर में हुआ था भाई? पावापुरी में। पावापुरी में हुआ था। ये पावापुरी किधर पड़ा? बिहार में तो पड़ा, लेकिन बिहार में कहाँ पे है पावापुरी? राजगीर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई राजगीर में तो हुआ, चलो समझ में आया था, किसी को पता है कि राजगीर में हुआ, उस समय में
वहां का राजा कौन हुआ करता था अगर पूछ ले तो? आपने पढ़ा है मल्ल के बारे में? सुस्तपाल। सुस्तपाल नाम था, सुस्तपाल नाम था, वो मल्ल के शासक थे। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई महावीर का जो मृत्यु हुई हुई थी, ठीक है, वो किस राजा के शासन काल में हुई थी, तो पूछ कहिएगा कि भाई साहब उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, जो राजगीर में है। और वहां के उस समय में जो है मल्ल के शासक शुस्तपाल के राज्य में उनका निधन हुआ था। बातें यहाँ तक क्लियर है? अब आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैं दोस्तों कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? प्रिंसिपल। सो नंबर वन प्रिंसिपल था अहिंसा। अहिंसा। दूसरा क्या था प्रिंसिपल? सत्य। तीसरा था आपका अस्तेय। चौथा नाम क्या था भाई मुझे? अपरिग्रह, अपरिग्रह ही था ना? लास्ट था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य। देखिए ये पांचों के बारे में बातें करते हैं। पहला है अहिंसा। सब किसी हर किसी को पता है कि अहिंसा का मतलब क्या होता है, कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मतलब हिंसा नहीं करना। सत्य का मतलब क्या होता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय मतलब होता है चोरी, तो चोरी नहीं करना। ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना, संपत्ति अर्जित नहीं करना अपरिग्रह का मतलब होता है। बातें समझ में आई? एक होता है ब्रह्मचार्य, मतलब इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन करना। समझ में आ गया ना ब्रह्मचार्य के बारे में? तो हर किसी को पता होगा किसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य। अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछ ले कि पहले चार की मतलब किस, पहले चार जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये किसके द्वारा बताया गया है? कौन से जैन तीर्थकर के द्वारा बताया गया है? क्या किसी को पता है? आइडिया है किसी को? अब याद आया कि हमें इनका नाम क्यों पढ़ना है, पता चल गया? पार्श्वनाथ। ठीक है। अब देखिए ये पांचवा किसने जोड़ा था? महावीर। ठीक है। अब देखिए यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि जैन धर्म का जो है प्रसार कैसे हुआ था। वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक इतना ही था, लेकिन थोड़ा सा हम उसके आगे भी देख लेते हैं। ठीक है। या पहले आप ये समझिए कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ था। दो पार्ट में जैनिज्म डिवाइड हो गए थे ना? उसके बारे में देख ले पहले, चलिए उसके बारे में ही पहले देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। देखिए पहले तो क्वेश्चन यहाँ पर में ये आता है कि ये जो जैनिज्म थे उनको कौन कौन से शासक मानते थे? पता है आपको कौन कौन से शासक मानते थे जैनिज्म को? नाम बताइए। सबसे पहले तो हमने, हाँ सबसे पहले तो हमने यही देख लिया कि, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ। पहले तो हमने यही देख लिया कि चेटक के जो है चेटक नरेश मानते थे। तभी तो उनको मतलब मम्मी उनकी चेटक नरेश की पुत्री थी, है ना? तो लिच्छवी नरेश चेटक वो मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे, हमने पिछली क्लास में देखा। फिर जो है राष्ट्रकूट के जो है वो शासक मानते थे। फिर कलिंग नरेश मानते थे। अवंती के नरेश मानते थे। ठीक है। अब एक और था, याद नहीं आ रहा मेरे को। चंपा, चंपा चंदेल नहीं, चंपा, चंपा नरेश मानते थे। उनका नाम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। उनके नाम जो है वो दधी वाहन करके उनका नाम था कुछ। ठीक है, दधी वाहन नाम था। तो ये कुछ ऐसे शासक हुआ करते थे, फेमस शासक, जो जैनिज्म को मानते थे। आइए बात करते हैं कि जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार से हुआ था।
किसी को पता है कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ था? हाँ। ठीक है। ओके। ओके ठीक है। आप सुनिएगा मेरे मुंह से। देखिए, जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था ना, तो एक अकाल पड़ने से जो है, मतलब यहाँ पर में जो है एक प्लेस है, और इस प्लेस में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। अब भाई भूखे पेट भजन ना होए, है ना? अकाल पड़ गया था भाई, तो अब देखो अकाल में क्या करेंगे? अब जो है ये दोनों आपस में बट गए। इनको मैं लिखता हूँ जैनिज्म वन, इनको लिखता हूँ जैनिज्म। आधे चले गए किधर? साउथ के तरफ। और जो रेस्ट बचे हुए थे वो कहाँ निकल गए? भाई एक मिनट, आरआरबी एनटीपीसी का सरकारी जल पे वो अपलोड हुआ है क्या? एक मिनट रुकना, मेरे को अभी एक मैसेज आया, रुकना जरा। हो गया ना? चलो भैया, वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गया मेरे को। अभी जस्ट अपडेट हुआ है सर, कब हुआ है भाई बताना जरा। हो गया। अच्छा, नारकोटिक्स में किसी को जाने का मन है क्या? नारकोटिक्स में, नारकोटिक्स में 12th पे इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है अभी। हाँ 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 हाँ, आया हुआ है। देखो, चीफ कॉमर्शियल कंपनी, एक मिनट रुकना है ना, बीच में मैं पॉज करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वैकेंसी थोड़ी सी इस पे भी बातें होनी चाहिए। एक मिनट रुकना, दिखाऊं क्या आप लोगों को?